दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाना चाहती हूँ। एक बार जरा आप ये देखिए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये किसी पुराने जमाने की वीडियो नहीं है, ये हमारे मॉडर्न इंडिया की रियलिटी है। इसमें आप देख सकते हैं कैसे किसी दूल्हे को शादी करने के लिए भी पुलिस प्रोटेक्शन का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि सिर्फ वो एक जाति का है। और ये तो कुछ भी नहीं है। अब जरा एक और वीडियो क्लिप देखिए। गिलास में कैसे पानी पी लिया हमारा? अरे आपने सब किया, हमने पिया। क्यों पी लिया? क्यों पी लिया? आप पूछ के। और इसमें आप देख पा रहे कैसे एक महिला दूसरी महिला को दूर से पानी पिला रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारे आसपास की जगह को साफ करने का काम करते हैं। अब शायद आप ये सोचेंगे कि ये तो बहुत कम जगह ही होता है, लेकिन सवाल ये है कि जो ये होता है क्या ये ठीक है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में SC यानी शेड्यूल कास्ट पर 57,000 से भी ज्यादा और ST यानी शेड्यूल ट्राइब्स पर 10,000 से भी ज्यादा केस रजिस्टर्ड है। अब यहाँ एक चीज क्लियर कर दूं, इतने केसेस होने का मतलब ये नहीं कि पूरी सोसाइटी ही खराब है। दोस्ती करने पे भी जाति देखी जाती है, प्यार करने पे भी जो जाति देखी जाती है। लेकिन इतना जरूर दिखता है कि प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम खत्म हो चुकी होती ना तो इतने सारे केसेस होते ही क्यों। ये इमेज JNU के एक हॉस्टल का है, जिसमें स्टूडेंट्स दीवार पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसे शब्द लिख रहे हैं। और कुछ दिनों पहले वायरल एक न्यूज तो आपने सुनी ही होगी कि कैसे तमिलनाडु में एक लड़के का हाथ इसलिए काट दिया गया क्योंकि वो बुलेट मोटरसाइकिल चला रहा था। भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 हमें किसी भी तरीके के भेदभाव से बचाता है। क्या इसका पालन आज हो रहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, मुझे वह धर्म पसंद है जो हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता सिखाता है। लेकिन जरा अब ये वीडियो देखिए, कैसे इसमें उसी व्यक्ति की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है जिसने संविधान का निर्माण किया। आज हम उस कड़वे सच पर बात करेंगे जिसको हमसे जानबूझकर छुपाया जाता है, कैसे हमारा माइंड वॉश किया जाता है, क्यों आज भी नेता इलेक्शन आने के टाइम पर डेवलपमेंट को छोड़कर जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, और बिहार में तो सब इसी पर टिका हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन है? हमारी मेंटेलिटी, हमारी राजनीति या इतिहास? सबसे पहली गलती हमारी अपनी सोच की है। जब भी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले हम उसकी जाति या धर्म पूछते हैं, तो तभी से हमारा दिमाग उनको डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर देता है। आज की डेट में भी पढ़े लिखे लोग, ग्रेजुएटेड लोग जब शादी की बात आती है तो मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर सबसे पहला फिल्टर कास्ट का लगाते हैं। और हमारी इसी कमजोरी को आज नेताओं ने अपने वोट बैंक में बदल लिया है। उनको पता है कि अगर हम जनता से ऐसे मुद्दों जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी जैसी समस्याओं में उलझाएंगे तो जनता हमसे सवाल पूछेगी। इसलिए वो सबसे पहला पॉलिटिक्स आइडेंटिटी पर खेलते हैं या कास्ट पर खेलते हैं। आपने देखा होगा संसद में कैसे जरूरी मुद्दों को छोड़कर आज भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या कास्ट बेस्ड जनगणना जैसी चीजों पर बहस की जाती है। जात का पता नहीं, वो गणना की बात करते। एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। आज भी इलेक्शन आते ही पार्टीज का टिकट बांटने का तरीका अलग होता है, यानी जिस इलाके में जिस जाति के लोग ज्यादा होंगे उस इलाके में उसी जाति का नेता खड़ा किया जाएगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, या फिर चाहे उस पे कितने भी केसेस क्यों ना हो। अब थोड़ा जाति के इतिहास के बारे में जानते हैं। जैसे हमारे पौराणिक ग्रंथ ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ये संस्कृत मंत्र देखने को मिलता है, जिसका अर्थ ये है कि समाज के विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। अब इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जो लोग शिक्षा और अध्ययन का काम करते थे उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। जो सुरक्षा, प्रशासन और युद्ध की जिम्मेदारी संभालते थे उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। और जो लोग व्यापार, कृषि और अर्थव्यवस्था से जुड़े थे उन्हें वैश्य कहा जाता था। कला, शिल्प और कारीगरी जैसा काम करते थे उन्हें शूद्र कहा गया। लेकिन समय के साथ लोगों ने अपने मन में ये धारणा बना ली कि जो जिस वर्ण में जन्म लेगा वो उसी का समझा जाएगा, और यही समाज में भेदभाव का एक कारण बन गया। यह वर्ण व्यवस्था कर्मों के अनुसार थी, लेकिन लोगों ने इसे जन्म के आधार से जोड़ दिया। मतलब तुम किस फैमिली में पैदा होते हो इसी से तुम्हारी आइडेंटिटी तय होने लगी, और इसी से प्रॉब्लम और ज्यादा डीप होने लगी। अब हम सभी जेनजीज को मिलकर इस पुरानी और घटिया सोच को समाज से खत्म करना है। अगर हम सभी एक ही ईश्वर की संतान है तो ये भेदभाव क्यों? याद रखिए, जन्म हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हमारी सोच और कर्म हमारे हाथ में होते हैं। अब कमेंट करके आप सभी लोग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर अपने अपने थॉट शेयर कीजिए।